पाकिस्तान में दानिश्वरी का चूरन जिस दिन से मेरे जैसे कॉलम निगारों की दुकान की जीनत बना है, उस दिन से हर किसी ने पीराने तस्मा पा की तरह अपना अपना हल्का इरादत बना रखा है। जो लिबरल सेकुलर है उसे इस्लाम की हकानियत पर कुछ भी मिल जाए अपने चाहने वालों के डर से नहीं लिखता। इसी तरह अगर शिद्दत पसंद इस्लाम के दावेदार को किसी जुल्म के पीछे मजहबी लोगों का हाथ नजर आए तो वो उसे गोल कर जाता है ताकि उसके पढ़ने वालों की तादाद में कमी ना आ जाए। नजरियाती कॉलम निगार की तो बात समझ में आती है कि अपने नजरिए से तासुब और उसकी असर पजीरी के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन बेशुमार कॉलम निगार ऐसे हैं जो तहरीर में तनों पैदा करने के लिए तकरीबन हर मौजू पर लिखने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे हर इंसान खता का पुतला होता है, वैसे ही हर लिखने वाले में किसी एक पहलू पर लिखने की जिद होती है। अब चूंकि कॉलम निगारी भी एक मुस्तकिल अदबी फ़न बनता जा रहा है, इसलिए कॉलम निगारों में भी किसी एक ख़ास मामले पर लिखने का जुनून पैदा हो चुका है। हमारी अदबी तारीख में तो ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। शराब पर सबसे जानदार शायरी रियाज खैराबादी ने की, लेकिन ज़िंदगी भर शराब का कतरा ज़बान को ना लगाया। वो अगर वैसी शायरी छोड़ देते तो मुशायरों में दांत कैसे पाते। नया उसलूब और अनोखा नजर आने की ख्वाहिश में खुद को तबाह करने की अहम मिसाल उस्ताद इमाम दीन गुजराती की है। उस्ताद बहुत ही खूबसूरत पंजाबी शायरी किया करते थे। ये वो ज़माना था जब गुजरात के आसमान पर पंजाबी अदब के बड़े बड़े आफताब जगमगा रहे थे। सैफुल मुलूक के खालिक मियाँ मोहम्मद बख्श और पीर फजल गुजराती जिंदा थे। उस्ताद उनकी रविश पर चलते तो आज उनका कहीं शुमार तक ना होता। उस्ताद को उनके दोस्त अब्दुर्रहमान खादिम ने अदब में एक नई इख्तिरा का मशवरा दिया कि तुम्हें जैसी तैसी उर्दू आती है उसी में शायरी करो। फिर क्या था, उस्ताद इमामदीन आज अपनी मुनफरिद शायरी की वजह से गुज़श्ता 100 साल से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। दानिश्वरों, शायरों, अदीबों, अफसाना निगारों, नावल और सफ़रनामा निगारों को अनोखा कहलाने का ऐसा खप्त होता है कि उनमें अक्सर जानते बूझते हुए भी अपने मखसूस नज़रियात और तर्ज कलाम व तहरीर को नहीं छोड़ते। यार लोग बल्कि अदबी नक़ाद भी उन्हें साहिब तर्ज अदीब पुकार पुकार कर उनकी अना को मोटा करते रहते हैं। जैसे अब्दुल हमीद अदम के जब उनकी पहली किताब खराबात जो शराब पर लिखे हुए अशार पर मबनी थी बहुत मकबूल हुई, तो फिर आखिरी उम्र तक वो वैसी ही शायरी बगैर किसी तब्दीली व तनों के बस दोहराते ही रहे। कॉलम निगार और वो भी दानिश्वर कॉलम निगार कहाँ अपने अदबी कबीले से मुख्तलिफ रह सकते हैं। उन्हें भी साहिब तर्ज कहलाने का जुनून ऐसा है कि हर किसी ने अपना एक अलग किबला नुमा ज़रूर बना रखा है। किसी को मगरिब की उरियानियत में शर्मो हया दिखाई देती है, तो किसी का बस नहीं चलता कि वो कायनात को साइंसदानों की तख्लीक करार देते। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान के गली कूचों से बू आती है और वो पाकिस्तानी कौम को बददियानत, बेईमान और अखलाक बाख्ता साबित करते रहते हैं, जबकि उनके बरक्स वो हैं जिन्हें पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का आखिरी सरमाया महसूस होता है। किसी को इमरान खान इतना बुरा लगता है कि वो उसकी किसी अच्छी बात से भी नफरत करता है, तो कोई नवाज शरीफ को मौजूदा करप्शन का मूजिद करार देता है। किसी को जमहूरियत का ऐसा खुमार है कि वो तमाम बुराइयां फौज के खाते में डाल देता है, तो कोई जमहूरी रहनुमाओं को पाकिस्तान के जवाल की वजह बताता है। ये सब बड़े सगीर के मखसूस अदबी मिजाज के आईनादार हैं। ये मिजाज अपनी पूरी आबोताब से हिंदुस्तान के बगदादी यहूदियों के पेश किए गए ड्रामे इंद्र सभा में नजर आता है, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों अलहदा शख्सियतें हैं। अच्छा कभी बुरा नहीं हो सकता और बुरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। अमानत लखनवी का लिखा ये ड्रामा आज भी ब्रिटिश मीडियम में इब्रानी रस्मुल ख़त में देखा जा सकता है। साहिब तर्ज और अनोखा नजर आने वाले हमारे एक बेहतरीन और मेहरबान दोस्त कॉलम निगार हर थोड़े दिन बाद शराब की मद्दाह में कॉलम ज़रूर तहरीर करते हैं ताकि वो अपने हल्का इरादत में जिंदा रहें। उस्मान बुजदार पर होटल को शराब का गैर कानूनी परमट देने पर नैब ने बुलाया तो उनको बहुत रंज हुआ और उन्होंने लिखा, इल्ज़ाम सच्चा है तो ज़ौक़ की कमी की भी निशानदही करता है। कमाल की बात यह है कि आज जब पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया चीख चीख कर शराब के नुकसानात पर गुफ्तगू कर रही है, मेडिकल साइंस इसे इंसानी सेहत के बदतरीन दुश्मनों में शुमार कर चुकी है। बल्कि अब तो इसकी थोड़ी सी मिकदार को भी इंसान के लिए जहर से ताबीर किया जाता है। तो ऐसे में अक्लमंद शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो मगरिब ज़दगी से मरूब होकर शराब की वकालत करे। मेरे सामने इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 478 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पड़ी है, जिसका उन्वान है शराब के सेहत पर असरात पर आलमी रिपोर्ट।
ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ। इसमें दुनिया के हर मुल्क में शराब से होने वाले इंसानी सेहत पर बदतरीन असरात के मुतालिक मालूमात और आदाद शुमार जमा किए गए हैं। इनसे यह साबित होता है कि दुनिया में चीचक, हैजा, एड्स और पोलियो ने उतने इंसानों की जानें नहीं ली होंगी जितनी जानें शराब नोशी ने ली हैं। अमरीका के ब्यूरो ऑफ जस्टिस की गुज़श्ता 10 साल की रिपोर्ट ये कहती है कि 64% कत्ल शराब की वजह से होते हैं। अमरीका ही में 30% जिनसी इस्तेहसाल, 24% डकैती, 27% बदतरीन तशद्दुद और 23% बदमाशी और गुंडागर्दी की वजह भी शराब नोशी ही होती है। शराब के बारे में दानिश्वर एक ये गलत तस्वुर आम करते हैं कि शराब बंद कर दो तो लोग मुनशियात की तरफ राग़िब हो जाते हैं। अमरीकी इदारा कौमी इदारा बराए इस्लाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शंस हर साल एक एडीएम रिपोर्ट शाया करता है। उसके मुताबिक जितने भी हेरोइन, चरस, कोकेन या दीगर नशों के आदी पाए गए, उनमें से 90% से भी ज़्यादा ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले शराब और सिगरेट का ही नशा करना शुरू किया। शराब नोशी के सेहत पर असरात की तो दास्तान ही तवील और दिलगुदाज है। इससे सबसे पहले जिगर बर्बाद होता है। ये दिल के पट्टों पर असरअंदाज होती है, जिससे दिमाग में खून के मुंजमद टुकड़े पैदा होते हैं। लबलबा में जहर फैलता है। सर, गर्दन, गले, जिगर और ब्रेस्ट वगैरह के कैंसर इसी से पैदा होते हैं। अमरीका और मगरिब में शराब मौत की पहली 4 वजूहात में शामिल है। शराब के बारे में एक और गलत फहमी ये भी फैलाई जाती है कि थोड़ी सी पीने से क्या होता है, और खुसूसन परेशानी दूर करने या मजलिसी ज़िंदगी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इस मौजू पर मेडिकल साइंस का एक पूरा मौजू शराब का चंदियापन है। इस निसाबी मौजू के मुताबिक शराब का थोड़ा सा इस्तेमाल आगाज़ ही से इंसान के दिमागी निज़ाम को ऐसा बदल कर रख देता है कि फिर वो एक ऐसी पटरी पर चढ़ दौड़ता है जिसमें कसरत शराब नोशी, मनशियात का इस्तेमाल और फिर बीमारी और मौत है। शराब की वकालत करने वाले इसे शायरी के साथ भी नत्थी करते हैं। ज़फ़रुल हुसैन मिर्ज़ा ने फैज़ अहमद फैज़ की ज़बान उमरी में लिखा कि मैंने फैज़ साहिब से पूछा, शराब का शायरी से क्या ताल्लुक़ है? कहने लगे, बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत में भला शेर कहे जा सकते हैं। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले शराब को उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ कहा था, और आज जदीद दुनिया इसे सिर्फ बुराइयों की माँ तो कहती है, बीमारियों का बाप भी साबित करती है। मगर क्या करें, साहिब तर्ज और अनोखा कहलाने का ख़ब्त ऐसा है कि आदमी को जानबूझकर भी अपने पुराने मौक़िफ़ से पलटने नहीं देता। अरबी में जोहल का मतलब ये है कि कोई किसी चीज़ के बारे में नावाकिफ़ हो और उसे उस नावाकफियत का एहसास ना हो, यानी आदमी को एहसास ही ना हो कि वो लाइल्म है। यही जोहले मुरक्कब है कि उम्र इसी में बसर हो जाती है, और आखिरी उम्र जिगर मुरादाबादी जैसा शायर पुकार उठता है, सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। इस शेर में जिगर को तखल्लुस की बजाय अगर रईसुल आज़ाद जिगर भी पढ़ा जाए तो बात गलत नहीं।